आँख में आँख डाल के दगा करता है, यार मेरा ऐसे ही वफा करता है। नमस्कार, भोरे भोर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और शुरू करते हैं आज का वो विषय जिस विषय को देख करके आप भारत लाइव के इस खबर पर आए हैं। सुबह सुबह आपने बहुत सारी खबरें देखी होंगी, लेकिन ये खबर उन सारी खबरों से बिल्कुल ही अलग है। क्या हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लाचार हैं, असहज तो महसूस कर रहे हैं? ये बातें हम लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन इन सब बातों का आखिर चर्चा क्यों चल रही है, क्यों छिड़ी है इन सब बातों पे चर्चा, जबकि नीतीश कुमार जी सरकार भी चला रहे हैं और फैसले भी कर रहे हैं। 28 दिनों के बाद जब कल नीतीश कुमार जी अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठे तो नीतीश कुमार कम और भाजपा ज़्यादा नजर आई। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने जो वादा किए थे चुनाव के पहले, उन वादों में से बहुत सारे वादे ऐसे थे जिनको स्वीकृति तो मिली पर चर्चा नहीं हो रही है। अगर चर्चा किसी बात की हो रही है तो वो इस बात की हो रही है कि नीतीश कुमार जी ने मंत्रिमंडल की बैठक से ठीक पहले ये बात कह दिया था कि जो कुछ भी हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के सहमति और उसकी उपलब्धता के हिसाब से चीज़ें थोड़ा सा देर से शुरू हो रही हैं। इसका मतलब सीधा था कि नीतीश कुमार जी के हाथों में अब बहुत कुछ नहीं बचा है। वैसे भी आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि नीतीश कुमार जी आज से पहले या फिर इस बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने से पहले जिस स्थिति और स्टेट ऑफ माइंड में चल रहे थे उनमें बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। नीतीश कुमार जी की शैली बदली है, उनके काम करने का तरीका बदला है और उनके विचारों में एकला चलो वाला फार्मूला सामने नज़र आया है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के जो पुराने दोस्त थे उनसे भी मंत्रणा कम हो रही है और चीज़ें वहीं आकर के अटक जा रही हैं। आपने देखा होगा कि आधुनिक राजनीति में सेकंड लाइन को अक्सर राजनीतिक दल भूलते जा रहे हैं। चाहे किसी भी राजनीतिक दल की बात कर लें, उसमें से अधिकांश जो दूसरा रॉ है उससे किनारा करने लगे हैं। 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी को बिहार में सत्ता में रखने का श्रेय दो लोगों को जाता है, सुशील मोदी और नीतीश कुमार। इन दोनों लोगों ने अपनी अपनी पार्टी में जो सेकंड लाइन की लीडरशिप है उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। छटपटाहट निश्चित रूप से पार्टी में भी होनी है और पार्टी के लोगों में भी होनी है, क्योंकि किसी को ये पता नहीं होता है कि कब किसके साथ क्या हो जाए और कब किसे पार्टी छोड़नी पड़े, कब पार्टी किसी को हाशिए पर लेकर के चला जाए। ऐसे कई नेता हैं जो लगातार इन बातों को कर रहे हैं और इन सब बातों में कहीं ना कहीं सरकार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद को बड़ा ही असहज महसूस कर रहे हैं। 7 निश्चय योजना की मंजूरी तो मंत्रिमंडल से मिल गई, लेकिन उन योजनाओं से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादों को जो चुनाव से पहले जनता से किए थे उस पर ज़्यादा फोकस किया। अब इन वादों का होना क्या है ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि वक्त के गर्भ में जो बातें छिपी हुई हैं उसका फैसला वक्त ही करेगा। इससे पहले आपको याद होगा हम चर्चाएं और कड़ियों को इसलिए जोड़ रहे हैं कि आपको भी संतुष्टि हो और आप बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर के फिर अपने आप का हानि न कर लें। क्योंकि 2014 में जब आप वोट देने गए थे तो आपको पता था कि आपके बच्चों को नौकरियां मिलेंगी, रोजगार मिलेंगे, क्योंकि 2 करोड़ हर साल वादा किया गया था कि लोगों को नौकरी और रोजगार मिलेगा। उस वादे की अभी भी पोटली असगनी पर टंगी हुई है। दाढ़ियाँ जरूर बढ़ रही हैं हमारे प्रधान सेवक की, लेकिन रोजगार नहीं बढ़ रहे हैं। प्रण है उनका, पता नहीं अब किस कारण से वो दाढ़ियाँ बढ़ रही हैं, क्योंकि हमने सुना है और देखा भी, आप भी जानते होंगे कि बहुत सारा सुपरस्टिशस होता है। खिलाड़ियों के साथ भी होता है, राजनीतिक दल के नेताओं के साथ भी होता है कि वो किसी किसी चीज़ को अपना ज़्यादा लकी चांस बना लेते हैं। तो हो सकता है कि इसके पीछे भी कोई मन्नत हो, कोई और बड़ी बात हो जिसको लेकर के लगातार उनकी दाढ़ियाँ बढ़ रही हैं और बिहार पर फोकस भी बढ़ रहा है। क्योंकि बिहार पर फोकस बढ़ाने का तात्पर्य इतना ही होता है कि अगल बगल के राज्यों पर
जो उन्हें हार का सामना करना पड़ा है हाल के कुछ वर्षों में, उसे फिर से समेटा जा सके। इन सब के बीच नीतीश कुमार को ऑफर पे ऑफर मिल रहे हैं और नीतीश कुमार बहुत दिनों तक लाचार रहने वालों में से भी नहीं है। आपको याद होगा कि 2015 में वो किस तरह से असहज नहीं होते हुए भी बिल्कुल ही एक अच्छे माहौल में लालू प्रसाद के साथ आगे बढ़ चले थे, जबकि उन्होंने 2013 में कुछ और बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि इस देश के और देश के साथ जो कुछ भी आगे होने वाला है उसके साथ वो नहीं रह सकते हैं। उसका प्रतिकार करने के लिए, विरोध करने के लिए उन्होंने अपने आप को एनडीए से अलग कर लिया था। लेकिन ये दोस्ती और दुश्मनी जो राजनीतिक रूप से थी वो बहुत दिनों तक नहीं चल पाई और फिर एक बार जो कुछ भी हुआ वो सारी चीज़ें आपने देखी। कहा जा रहा है कि ये जो काल चल रहा है 1 महीने का, जिसमें कहा जाता है कि खरमास है, लेकिन खरमास में बड़ी खरमंडल होते हैं। राजनीतिक रूप से खरमंडल की बात करें तो इस खरमास ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी है कि जैसे ही खरमास ख़त्म होता है, दही के टीके लगते हैं, मुख्यमंत्री बनाने के शपथ हो जाते हैं, वादे हो जाते हैं और बना भी दिए जाते हैं। हमने 2014 और 15 में ये चीज़ें देखी हैं, किस तरह से दही का टीका लगा था और मुख्यमंत्री की कुर्सी भी मिल गई थी। कई लोग दही का टीका लगाने का इंतज़ार कर रहे हैं। इस बार का दही चूड़ा भोज क्या कुछ लेकर के आएगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना ज़रूर है कि नीतीश कुमार जी बहुत दिनों तक लाचार मुख्यमंत्री बन करके सत्ता का सुख नहीं भोग सकते हैं। उनके पास ऑप्शन की कमी नहीं है। हमने पहले भी आपको बताया है कि ऑफर भी है, ऑप्शन भी है, दोनों चीज़ है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो अपना जमीन और कुनबा दोनों मजबूत करने में लगी हुई है, आपने देखा होगा किस तरह से आरएसएस का लगातार बिहार में अब अपना व्यवस्था और कई तरह की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आपने देखा होगा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी बिहार आए चुनाव के बाद आकर के उन्होंने बहुत सारी बातें कही। इन सब बातों का कहीं ना कहीं अगर तार जोड़ा जाए तो बिहार में मजबूत होती भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद संदेश हो सकते हैं। वहीं नीतीश कुमार के लिए अब भले ही ये बातें कही जा रही हो, उनके पार्टी की तरफ से भी कही जा रही हो, या फिर नीतीश कुमार खुद कहते हो कि 5 साल के लिए हम एजेंडा तय करने बैठे थे, उनके सबसे करीबी आजकल रहने वाले डॉक्टर अशोक चौधरी, जो कि उनके साथ मंत्रिमंडल में शामिल भी हैं, वो अगर कहते हो कि 5 साल का एजेंडा हमने तय कर लिया है और भारतीय जनता पार्टी के साथ हम 5 साल की योजनाओं पर काम करना शुरू कर चुके हैं, तो इन बातों का आप क्षणिक मतलब निकालिएगा, क्योंकि दूरगामी परिणाम कुछ अलग ही इशारा कर रहे हैं। हम तो चाहेंगे और सभी चाहेंगे कि एक बिहार में सरकार बनी है तो ये सरकार अस्थायी रहे और जो वादे किए गए हैं आम जनता से उसे पूरा करें। पर रास्ते में कई ऐसे अवरोध हैं, वो तो विपक्ष है जो सरकार को इतने अवसर दे रहा है, वरना अगर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती तो आज परिस्थितियां कुछ दूसरी होती और सरकार के नाकों चने चबवा देती। पर खैर ये सब बातें तो होती रहेंगी, लेकिन नीतीश कुमार के पास ऑप्शन की कमी नहीं है और साथ ही जो परिस्थितियां हैं, जितने सहज दिखाने का प्रयास कर रहे हैं नीतीश कुमार, उतने सहज हैं नहीं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि नीतीश कुमार के ऊपर भी कोई ना कोई बैठा है जो उन्हें निर्देशित और मार्गदर्शित कर रहा है और नीतीश कुमार इसके आदी नहीं रहे हैं। पार्टी में भी उन्होंने सेकंड लाइन नहीं तैयार किया। इसके पीछे का कारण यही था कि कोई उन्हें मार्गदर्शित नहीं कर पाए। चुनाव के पहले आपने देखा होगा कि जो उनके पंचरत्न थे आज वो भी उनसे काफ़ी दूर हैं और उनके साथ भी बैठकों का दौर बहुत कम हो गया है। आने वाले समय में नीतीश कुमार क्या फैसले करते हैं, चूँकि नीतीश कुमार के फैसले रातों रात होते हैं और भारत लाइव रातों रात आपको किसी भी दिन ये खबर सुना सकता है कि नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है। भोरे भोर के इस एपिसोड में हम नीतीश कुमार के उस सारी योजनाओं पे तो चर्चा नहीं कर पाए हैं, क्योंकि सारी योजनाएं आपको पता है
20 लाख रोजगार का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था, उस पर अमल करने की दिशा में उसने मंत्रिमंडल में हामी भरवा ली है। अगर बात की जाए तो कोरोना वैक्सीन की बात की गई थी, उस पर भी हामी भरवा ली है। मंत्रिमंडल के गठन पर भी आपने देखा कि किस तरह से असहज होकर और बड़ी बेबाकी से नीतीश कुमार ने ये कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्ताव नहीं आया है, इसलिए मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया है। इसके पीछे की कड़ियाँ अभी बहुत उलझी हुई हैं, जिसे सुलझाने का और सुलझा करके हम आप तक पहुंचाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला आपको पता है कि यहाँ कभी नहीं थमता, और ऐसे ही भीतर खाने से निकाली हुई खबरों को देखने के लिए आपको भारत लाइव के साथ जुड़े रहना चाहिए। हमारी नज़र खबरों पे है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए, और साथ ही भारत लाइव को आपके सहयोग और साथ की बहुत ज़रूरत है। आपका छोटा सा सहयोग हमें बहुत बड़ा मदद कर सकता है। सच की लड़ाई में हम आगे निकल चुके हैं, और इस लड़ाई में आप जानते हैं कि कितनी कठिनाइयाँ होती हैं। कुछ कठिनाइयों को आप दूर कर सकते हैं एक छोटा सा मदद करके। 1 रुपये का भी योगदान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।